हेलो सभी मित्रों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम ग्रहों की मैत्री और नैसर्गिक जो मैत्री होती है उसमें और पंचदा मैत्री के बारे में चर्चा करेंगे। यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। बेसिक जो कुंडली के जो हमारी चीज़ें होती हैं ये उस पर आधारित है। अक्सर हमको मैत्री याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आज मैं आपको मित्रता और शत्रुता निकालने का एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको कुछ दिनों में याद हो जाएगा। तो जो हमारी मैत्री होती है दो तरीके की होती है। एक होती है नैसर्गिक मैत्री। बहुत से ग्रह नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, सम होते हैं। और दूसरी मैत्री होती है पंचधा मैत्री। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। पंचदा मैत्री निकालने के लिए हमें कुंडली के ग्रहों का आपस में तालमेल देखना होता है। वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर बैठे हुए हैं, वो आधारित होती है ग्रहों की तात्कालिक मैत्री से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो सीधे आपको ये ग्रह इसका मित्र है, ये ग्रह इसका शत्रु है बोल देते हैं। वो आता कहाँ से है? तो उसके लिए आपको ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि पता होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने ग्रह लिखे हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, और इनकी उच्च राशि लिखी है। इस पे मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है उच्च और नीच राशि पे, आप उसको देख सकते हैं इस चैनल पे। उस पे मैंने इसके अंश भी बताए हुए हैं। ऐसे ही मूल त्रिकोण राशियां होती हैं। तो सूर्य मेष राशि में 1, जहां पर 1 लिखा होता है, मेष राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है। मंगल मकर में, गुरु कर्क में, बुध कन्या में और शुक्र मीन और शनि तुला राशि में उच्च का होता है। और यह भी एक अंश पे परमोच्च होता है। इस राशि में जैसे शुक्र 28 अंश पे, अगर शुक्र की बात करें मीन राशि में 28 अंश पे परम उच्च होता है। मतलब 0 से 28 तक ये बढ़ता रहता है। 0 से कम, 0 से स्टार्ट होकर 28 अंश तक ये परमोच्च हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में 28 डिग्री के आसपास, 27, 27, 28 के बीच में अगर शुक्र हो तो आप कहोगे शुक्र परम उच्च है। ऐसी सूर्य मेष राशि में किसी एक अंश पे उच्च का होता है। चंद्रमा 3 अंश पे उच्च का होता है। गुरु 5 अंश पे परम उच्च होता है कर्क राशि। तो अभी तो यह विषय नहीं है, ये आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह सूर्य की मूल त्रिकोण जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृष ही होती है और वह 0 से 3 डिग्री तक वृष में उच्च का होता है और 3 डिग्री में परम उच्च का होता है। और 3 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में वो मूल त्रिकोण राशि होता है। क्या कहने का मतलब है? सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा वृष राशि में बैठा है और वह 5 डिग्री पे है, तो आप कहेंगे चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, न कि उच्च की राशि। अगर वो 1 अंश पे है तो आप कहोगे वो उच्च राशि में बैठा। तो ये तो डिग्री वाइज इनका उच्च और मूल त्रिकोण है। अभी मैं सारे ग्रहों का इसमें नहीं बता रहा हूँ। मूल त्रिकोण राशि और इसका मैं एक वीडियो और डाल दूंगा बेसिक में, आप वहां पे इसको समझ सकते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जो कुंडली की मैत्री होती है वह लोग अक्सर भूल जाते हैं, उनको एकदम याद नहीं होता है। जो अभी कुंडली या ज्योतिष अभी अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए।
तो सबसे पहले आपको याद करना है कि हर एक ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन कौन सी है और उच्च राशि कौन कौन सी है। केवल राशि को देखें यहाँ पे। तो सूर्य की सिंह राशि है, चंद्रमा की वृष, मंगल की मेष, गुरु की धनु, बुध की कन्या, शुक्र की तुला और शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि। अगर आपको अब ग्रहों की मैत्री निकालनी, ये देखिए ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री की बात कर रहा हूं कि नैसर्गिक रूप से ग्रह, मैं यहां लिख देता हूं, नैसर्गिक रूप से ग्रह एक दूसरे के मित्र और शत्रु होते हैं। वो किससे हम डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं कि मूल त्रिकोण राशि उसकी क्या है। तो जो मूल त्रिकोण राशि है उसको आप लग्न बना दो। सपोज मुझे देखना है सूर्य के कौन कौन मित्र हैं, कौन कौन शत्रु हैं और कौन कौन सम है। नैसर्गिक रूप से इनकी 3 प्रकार से इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो है मित्र, दूसरा है शत्रु और तीसरा है सम। सम का मतलब है न्यूट्रल, एक दूसरे से न्यूट्रल है, न शत्रु है न मित्र है। तो सब अगर मुझे सूर्य का निकालना है तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि 5 है, तो 5 को आप लग्न बना दो। अब 5 लग्न है तो ये 6 राशि हो जाएगी, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे बन गई। ठीक। अब ये अभी आपको कठिन लगेगा कि हर एक ग्रह के लिए मुझे ऐसा करना है। अगर मुझे मंगल का करना है तो मेष को लग्न बनाना पड़ेगा, एक आएगा, एक अंक यहाँ पे आएगा। अगर बुध का है तो कन्या को मुझे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देख रहे हैं बुध की उच्च राशि भी कन्या है, मूल त्रिकोण भी कन्या है और स्वराशि भी बुध की कन्या होती है, मिथुन और कन्या। तो अलग अलग अंश में स्वराशि होता है, अलग अंश में उच्च होता है, अलग अंश में मूल त्रिकोण होता है। लेकिन यहाँ अंश से कोई मतलब नहीं है, हम राशि देख रहे हैं। ठीक है। अब हम सूर्य को लेते हैं। अब इसमें आपको एक चीज देखनी है, एक स्थान होते हैं उपचय स्थान, ये आपको पता होगा। उपचय, उपचय मतलब होता है वृद्धि, ये वृद्धि के स्थान होते हैं। उपचय स्थान कौन से होते हैं? तीसरा स्थान, ये वाला मैं क्रॉस कर देता हूं, छठा, 10वां और 11, ये स्थान आपको मालूम होना चाहिए। 3, 6, 10, 11 कौन से स्थान होते हैं उपचय? 3, 6, 10, 11 कहाँ से? लग्न से। लग्न से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11 और 7वां आपके सामने वाला, ये वाला, इसको भी क्रॉस कर। इस अगर हम मूल त्रिकोण को लग्न बनाएं, मूल त्रिकोण को लग्न बनाएं और 3, 6, 7, 10, 11, 7 को मिला लिया तो क्या क्या हो गया? 3, 6, 7, 10, 11 इतने भाव को आप क्रॉस कर दो। मतलब इस भाव में अब जो राशि पड़ेगी वो इस सूर्य की मील त्रिकोण, मतलब सूर्य का है, ये सूर्य का देख रहे हैं, तो उस राशि के जो ग्रह होंगे वो उसके शत्रु हो जाएंगे और बाकी राशियों में जो ग्रह पड़ेंगे वो उसके मित्र हो जाएंगे। अब यहां पर एक चीज और है, हर एक ग्रह की 2 राशियां होती हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। सूर्य और चंद्रमा की एक ही राशि होती है, सूर्य की सिंह, चंद्रमा की कर्क। अब इनमें से किसी में अगर उसकी एक राशि पड़ रही है और दूसरी राशि जहां पर पड़ रही है वो उसकी मित्र है, जो सूर्य की ये क्रॉस वाले राशियां सारी शत्रु और जहां पर क्रॉस नहीं है वो सारी राशियां मित्र है। अगर एक शत्रु आता है, एक मित्र आता है तो वो हो जाएगा सम। अगर दोनों मित्र आते हैं तो वो हो जाएगा मित्र। अगर दोनों शत्रु स्थान में आते हैं तो हो जाएगा शत्रु। कैसे, मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है।
अगर उनमें से, अगर ये शत्रु स्थान में से 3, 6, 7, 10, 11 में से अगर उसकी उच्च राशि पड़ रही है, जिस ग्रह की बात हो रही है, जैसे सूर्य की एक है उच्च राशि, एक कहाँ पड़ रहा है, कभी तो 9 भाव में पड़ रहा है। अगर ये 9 भाव के बजाय 10 में पड़ रहा होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, बढ़ नहीं रहा है, तो इसको 10 वाले को फिर हम क्रॉस नहीं करते, उसको उसका मित्र मान लेते। उच्च राशि अपनी, ग्रह अपनी उच्च राशि का शत्रु तो हो नहीं सकता है। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको मूल त्रिकोण को लग्न बनाना है, फिर 3, 6, 7, 10, 11 को शत्रु मान लेना है, और उसके अलावा जो भी राशियां और जगह पड़ रही हैं वो उसकी मित्र राशियां हैं। और अगर इन शत्रु राशियों में उसकी उच्च राशि पड़ रही है तो उसको हम मित्र मान लें। तो अब मुझे निकालना है कि सूर्य के कौन कौन मित्र हैं, कौन कौन शत्रु है और कौन कौन सम। ये 3 चीजें हो सकती हैं मेरी। तो अब आप देखिए सूर्य की एक एक राशि को देखना स्टार्ट कीजिए। ये 6 राशि बुध की है, ये यहां पर मित्र पड़ रही है। बुध की दूसरी राशि कौन सी होती है, ये राशि मिथुन। 2 राशियां हैं। इन सूर्य जब मूल त्रिकोण राशि 5 यहाँ पर रखा है तो बुध की एक राशि मित्र है, एक राशि शत्रु है। तो मित्र प्लस शत्रु क्या बन गया, सम। अगर मित्र प्लस शत्रु होगा, एक मित्र एक शत्रु होगा, तो मैंने क्या बोला, वो सम हो जाएगा। तो इसका मतलब सूर्य का बुध सम है। अब इसको समझिएगा, इसमें इसमें समझने वाली बात है। जो आपको कोई भी ज्योतिष को, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, इतनी डीपली नहीं बताता। सूर्य का बुध शत्रु मित्र कहने का क्या मतलब है, सूर्य को ये बुध जो है वो सम मान रहा है, सूर्य को बुध सम मान रहा है। जैसे आप 2 लोग हैं, कोई अगर 2 लोग हैं ए और बी, ए तो बी को अपना मित्र मानता है थोड़ी देर के लिए, और बट बी ए को अपना शत्रु मान सकता है। दोनों अलग है ना। ए तो बी को अपना मित्र मानता है, लेकिन बी ए को अपना शत्रु मानता है। ये चीजें इन कुंडली में होती है। एक ग्रह दूसरे ग्रह को, अभी मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा इसमें आपको। एक ग्रह दूसरे ग्रह को अपना शत्रु मानता है, बट दूसरा ग्रह उस पहले ग्रह को हो सकता है अपना मित्र मानता या सम मानता। तो सूर्य का बुध, सूर्य का बुध सम है, क्योंकि एक राशि इसकी मित्र में पड़ रही है, एक शत्रु में पड़ रही है। अब आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर सूर्य का शुक्र देखना है तो शुक्र की एक राशि ये है 7, दूसरी राशि ये, दोनों शत्रु में पड़ रही है। तो सूर्य का शुक्र क्या हो गया, शत्रु। अब शुक्र सूर्य का क्या है, उसको शुक्र का मुझे मूल त्रिकोण निकालना। यहां मैं सूर्य का मित्र और शत्रु निकाल रहा हूं। सूर्य का निकाल रहा हूं। सूर्य का सारे ग्रह क्या है। अब बुध आ गया सम, शुक्र आ गया शत्रु। अब मंगल को देखें, मंगल की एक राशि मित्र है, दूसरी राशि क्या है, मित्र। तो सूर्य का मंगल मित्र हो गया। बृहस्पति देखिए आप, एक राशि मित्र में है, क्रॉस नहीं है, दूसरी राशि भी मित्र है, तो सूर्य का बृहस्पति भी मित्र हो गया। अब शनि देखिए आप, सूर्य का शनि शत्रु होता है, ये आप पढ़ते हो, कैसे होता है यहाँ पता चलेगा आपको। सूर्य का एक राशि 10 और 11 है, 10 में भी क्रॉस लगा है, 11 में भी क्रॉस, तो सूर्य का शनि जो हो गया परम शत्रु हो गया। परम शत्रु नहीं बोलूंगा, शत्रु। तो ऐसे ही अब सूर्य का चंद्रमा देखिए आप, चंद्रमा की एक ही राशि होती है, ये सूर्य है, सूर्य का चंद्रमा क्रॉस नहीं है चंद्रमा में, तो सूर्य का चंद्रमा मित्र हो। तो सारे मैंने निकाल दिए कि सूर्य के कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा शत्रु। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, सूर्य का बुध, एक चीज को लेते हैं, सूर्य का बुध सम था। अब ये देखते हैं बुध का सूर्य क्या है। तो बुध को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप मन ही मन, जैसे आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आपको क्या याद रखना है, 3, 6, 10, 11 और 7, ये भाव उससे, उसके मूल त्रिकोण को लग्न मानना। अब मुझे बुध का निकालना है, ये बुध है, बुध का क्या है, कन्या है, कन्या को यहाँ लग्न बना लो। अब यहाँ पे आप फटाफट
ये लिख लीजिए। अगर आप इसको ऐसे बना के बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बना के नहीं, मन में बना लेना है। जैसे आपको निकालना है कि बुध का सूर्य क्या है, तो यहाँ से आप 6 है तो आपको पता है 5 यहाँ आएगा, तो यहाँ पर आपको पता है ये तो ओके होता है, क्रॉस नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए वैसे भी 5 वहाँ आ रहा है, तो क्रॉस कहाँ कहाँ पर है आप ये लगा लीजिए, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस और ये क्रॉस। अब आप देखिए सूर्य की तो एक ही राशि होती है, बुध ये है, बुध का सूर्य मित्र हो गया। अब आप यहाँ देखिएगा सूर्य का बुध सम आ रहा था और बुध का सूर्य मित्र आ रहा है, तो कोई एक ग्रह आपस में शत्रु भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आप ऐसे सारे ग्रहों के आप मूल त्रिकोण को लग्न मान के, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जहां पर शत्रु उच्च राशि का आ रहा होगा उसको आपको हटा देना है, उसको क्रॉस को हटा देना है। अब जैसे हम चंद्रमा को मानते हैं, चंद्रमा की क्या है, वृष राशि है, मूल त्रिकोण राशि, उच्च भी और मूल त्रिकोण दोनों, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं हम, 4 3 4 4 कह लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब चंद्रमा को देखिए, इसको क्रॉस कीजिए तो इसी की राशि है, वैसी क्रॉस हो गई, ये क्रॉस हो गया, ठीक है, 7th वाला क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। अब आप देखिएगा बुध का निकालना है, बुध की एक राशि ठीक है मित्र है, दूसरी राशि भी मित्र है, तो चंद्रमा का बुध मित्र हो गया, तो बुध तो आ गया मित्र। आप ऐसे नोट के निकाल, अगर जैसे कभी आपको देखना हो कि चंद्रमा बुध की राशि में बैठा है, सपोज चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो आपको ये पता नहीं चल रहा है कि चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है शत्रु राशि में। ये कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो बेसिक में इंपॉर्टेंट है कि कोई ग्रह मित्र के घर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है, समग्रह में बैठा है, तो उसके लिए आपको सपोज चंद्रमा बुध निकालना है, तो आप मन ही मन सोचिए कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि आपको याद करनी है, यहाँ पर ये है, फिर ये देखे 2 2 3 4 5 6, 3 और 6 कहाँ पढ़ रहे हैं, अगर वो 3 6 7 10 11 के अलावा कहीं और पढ़ रहे हैं दोनों, तो मित्र हो गया, जैसे इसमें हो रहा है दोनों मित्र में पढ़ रहे हैं, तो चंद्रमा का बुध मित्र हो गया। अब चंद्रमा यहाँ, ये तो चंद्रमा की राशि है, कोई फर्क नहीं, चंद्रमा का सूर्य एक ही राशि होती है, सूर्य भी मित्र हो गया। चंद्रमा का शुक्र एक में तो शत्रु आ रहा है, दूसरी राशि, दूसरा देखें कहाँ पर है, वो खुद ही है और वो उच्च का भी होता है इसी में, तो एक जगह वो सम हो गया, एक जगह मित्र हो गया और दूसरी जगह शत्रु हो गया, तो मित्र और शत्रु मिलाए तो मैंने क्या बोला, सम हो गया, तो शुक्र इसका सम हो गया, अभी तक इसका शत्रु कोई नहीं आया है। बुध भी मित्र था, सूर्य भी मित्र था और अब शुक्र सम आ गया। अब मंगल देखें, मंगल की एक राशि तो शत्रु में पड़ रही है, दूसरी राशि मित्र में पड़ रही है, तो मंगल भी चंद्रमा का सम हो गया। बृहस्पति देखिए आप, एक राशि मित्र पड़ रही है, दूसरी शत्रु पड़ रही है, तो बृहस्पति भी चंद्रमा का सम हो गया। शनि को देखिए, शनि की एक राशि मित्र, दूसरी शत्रु, तो शनि क्या हो गया, ये भी सम हो गया। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं होता है, या तो सम होता है या मित्र। तो ये आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो ये तो अब ये चीज आप सारे ग्रहों के लिए कर सकते हैं। शनि का निकालना है तो 7 को बना लो लग्न, शुक्र का निकालना है तो मीन राशि को लग्न बना लो 12 को, गुरु का निकालना है, नहीं सॉरी ये तो उच्च राशि, शनि का निकालना है तो कुंभ राशि को बनाना पड़ेगा, शुक्र का है तो तुला राशि को बनाना पड़ेगा, बुध का तो बना लिया हमने, गुरु का धनु राशि मूल त्रिकोण राशि होती है, मंगल को मेष के लिए बनाना, सूर्य का हम बना चुके। तो ऐसे आप सबकी नैसर्गिक मैत्री निकाल सकते हैं। तो नैसर्गिक रूप से ये ग्रह आपस में मित्र, शत्रु और सम 3 चीजें हो सकती है, ये 3 चीजें हो सकती है। अब हम आते हैं पंचधा में तात्कालिक मैत्री। अब तात्कालिक मैत्री क्या होती है, तात्कालिक मैत्री ग्रहों की जो स्थिति होती है कुंडली में उससे निकाली जाती है। अब सपोज आपका गुरु यहां पर बैठा है किसी कुंडली, ठीक है, और चंद्रमा यहां पर बैठे, राशि कुछ भी लिखी हो, वो राशि से तो आपको
ये पता चलेगा कि वो ग्रह जिस राशि में बैठा है वो राशि उसकी मित्र है या शत्रु है। वो तो आप अभी निकाल चुके हैं कौन मित्र राशि है कौन शत्रु राशि। अब मुझे इनकी आपस की पोजीशन देखनी है। अगर गुरु का मुझे देखना है कि गुरु की तात्कालिक मैत्री किस किस से है, तो गुरु से आप दोनों तरफ 3 खाने बढ़ जाइए, 3 भाव बढ़ जाइए। तो पहला भाव तो यही हो गया, दूसरा भाव हो गया ये, तीसरा भाव हो गया ये। ठीक है, और यहां पर भी पहला तो वही है, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये भी ले 3 भाव इधर, 3 भाव उधर। इस ग्रह के 3 इस तरफ, 3 इस तरफ। जो ग्रह होंगे वो उसके तात्कालिक मित्र हो जाएंगे आपकी कुंडली के हिसाब से। सपोज शनि यहां बैठा है तो गुरु का शनि तात्कालिक मित्र होगा, शनि का गुरु भी तात्कालिक मित्र होगा। अब यहां पर अगर सपोज मंगल बैठा है तो मंगल गुरु से बहुत दूर है, इन 3 इस तरफ और 3 इस तरफ नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब आधे पार्ट में आना चाहिए। अब इसमें भी अंशात्मक होता है। सपोज गुरु आपका यहां पर 10 अंश में, तो यहां 10 अंश तक होना चाहिए, यहां से इतना 10 अंश के बीच में होना चाहिए, और जितना नजदीक होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, और यहां से यहां तक इसमें 10 अंश तक होना चाहिए। अगर एक गुरु 10 अंश में, उसके बाहर सारे उसके तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। तो ये कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुरूप हम उनकी तात्कालिक मैत्री और तात्कालिक शत्रुता निकालते हैं। यहां से आपको 2 ही चीज मिलेगी, या तो मित्र होगा या शत्रु। अब पंचदा मैत्री कैसे निकाली जाती है? ठीक है, पंचदा मैत्री निकालने के लिए आप ग्रहों की मैत्री मुझे पहले ही निकाल चुका हूं, अब ये तात्कालिक मैत्री निकाल दी। अब इसको देखिए आप, इस पहले वाले पार्ट में यह है तात्कालिक, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मित्र हो सकते हैं या शत्रु हो सकते हैं, और यहां मित्र सम और शत्रु हो सकते हैं। यह नैसर्गिक मैत्री, ये वाला खाना। अब तात्कालिक मैत्री में अगर मित्र हैं और वैसे भी मित्र हैं तो अधिमित्र हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मित्र हो जाएंगे। अधिमित्र मीन्स परम मित्र हो जाएंगे। अगर तात्कालिक मैत्री में तो मित्र हैं, मैंने ऐसे किया है, और यहां सम है तो मित्र और सम मित्र हो जाएंगे। तात्कालिक रूप से मित्र हैं, दोनों पोजीशन में मित्र हो रहे हैं। और यहां पे अब जैसे आप ये देखिए, चंद्रमा का मैंने देखा था 2 थी, 3, 4, 5, 6, 7। अब शुक्र देख लीजिए। सपोज ये कोई कुंडली है, अभी मैंने आधा लिखा हुआ है, सारा ही लिख देता हूं, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, चंद्रमा का शुक्र जो है यहां पर क्रॉस है, और दूसरा ये उच्च राशि है। तो चंद्रमा का शुक्र जो है सम है, क्योंकि एक जगह वो मित्र है, एक जगह शत्रु है, एक जगह मित्र है। अब अगर इसी कुंडली में चंद्रमा यहां पर है, ठीक है, और शुक्र यहां पर, तो चंद्रमा 3 भाव पीछे 3 भाव आगे के बीच में पड़ रहा है शुक्र के। अब मुझे चंद्रमा से शुक्र का पंचदा मैत्री देखनी है। तो नैसर्गिक मैत्री में तो सम है, ये है नैसर्गिक मैत्री में सम है, और तात्कालिक मैत्री में मित्र हो गया है। तो मित्र प्लस सम मित्र हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, इस कुंडली में चंद्रमा का शुक्र मित्र है। पंचदा मैत्री में चंद्रमा का शुक्र मित्र कहलाएगा। ऐसे ही मित्र हो, तात्कालिक मैत्री में मित्र हो, और नैसर्गिक मैत्री में शत्रु हो तो सम हो, और तात्कालिक मैत्री में शत्रु हो और नैसर्गिक मैत्री में भी शत्रु हो तो अधिशत्रु परम शत्रु हो जाए।
ज़्यादा खराब हो जाए। और तात्कालिक मैत्री में शत्रु हो और यहाँ सम हो तो शत्रु ही रहे। तो शत्रु प्लस सम तो शत्रु। तो आप ऐसे, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कुंडली में कि कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी से उसकी शत्रुता है, मित्रता है, पंचदा मैत्री में हमें देखना होता है। फाइनली एक तो हमें देखना होता है कि नैसर्गिक रूप से कैसा है, फिर हम देखते हैं कि उनकी आपस की पोजीशन से। अब इसमें ये होता है अगर वो वहीं पर बैठा है, सपोज चंद्रमा और शुक्र सपोज यहाँ पर बैठा होता है, तो अगर साथ बैठ जाएं तो वो शत्रु हो जाते हैं तात्कालिक मैत्री। ये ध्यान में रखना, तात्कालिक मैत्री में 3 घर पीछे 3 घर आगे होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसी घर में, अगर एक ही घर में दोनों ग्रह बैठे हों तो वो शत्रु होते हैं एक दूसरे के तात्कालिक रूप। 3 ग्रह आगे, 3 ग्रह 3 घर पीछे, 3 घर आगे 3 घर पीछे तो मित्र होते हैं, और साथ बैठे हो तो शत्रु होते हैं। बाकी जगह में भी सारे शत्रु होते हैं। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वें भाव में एक दूसरे से हो तो वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया हो या कोई आपको इसको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए, कुछ नया जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।